देखिए जी, हम बात कर रहे थे जो यहाँ पे कुछ स्ट्रेट्स हैं उनकी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये तरतीब से मैं जो आपको बता रहा था कि सबसे ऊपर हमारे पास सी ऑफ ओजोव है। ठीक है, सी ऑफ ओजोव। सी ऑफ ओजोव जो है वो आके ड्रेन होता है ब्लैक सी में। ठीक है, ब्लैक सी जो है ये आपका सी ऑफ मरमरा में। सी ऑफ मरमरा जो है जो आगे एजियन सी में। ठीक है, और एजियन सी जो आगे आयोनियन सी में। ठीक है, एजियन सी आगे आयोनियन सी में। ठीक है, ये मैं आपको इधर आगे भी थोड़ी सी डायग्राम में ये बता दिखा देता हूँ ये तरतीब। ठीक है, ये यहाँ देखें कि ये आपका ब्लैक सी है। ब्लैक सी, जो ब्लैक सी जो है ये आके पीछे से अजोफ सी में, ब्लैक सी आगे आगे सी ऑफ मरमरा में। ठीक है, ब्लैक सी सी ऑफ मरमरा में। मैं अगर अगर ये कहूं कि ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, इसके दरमियान जो स्ट्रेट है उसको हम कहेंगे बासफोरस स्ट्रेट। बासफोरस स्ट्रेट, और ये दुनिया की नैरोएस्ट स्ट्रेट भी है। ठीक है, फिर हमारे पास सी ऑफ मरमरा से आगे सी ऑफ सॉरी एजियन सी में, एजियन सी में। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट कौन सी है? डार्डालिन, डार्डानील्स। ठीक है, डार्डानील स्ट्रेट। ठीक है, और एजियन सी आपके आगे आयोनियन सी में जाता है। ठीक है, ये आगे कनेक्टेड है, ये आगे के सारा क्या है, कनेक्टेड है। आयोनियन सी ये आपका इटली, और ये आपके जो चंद कंट्री है स्लोवेनिया, क्रोशिया, बोस्निया। ठीक है, बोस्निया एंड हर्जगोविनिया, मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया, ये चंद कंट्रीज हैं यहाँ पे। ये एड्रियाटिक सी के अराउंड है। ये क्या हमारे पास है? एड्रियाटिक सी। ये आपको पता होना चाहिए कि इटली के साथ जो आपका ईस्ट में जो आपका सी है ये आपका एड्रियाटिक सी है। ठीक है, इसके जो लेफ्ट में है वो टायरहेनियन सी है ये आपका। और ये हमारे पास क्या है? आयोनियन सी, आयोनियन सी। और ये हमारे पास जजीरा है सिसिली। ये क्या है? सिसिली इटली का एक जजीरा है मेडिटेरेनियन में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि सिसिली जो है वो कहाँ पे है? ये मेडिटेरेनियन में है। यहाँ पे ये साइप्रस है, साइप्रस। ठीक है, साइप्रस जो है ये इसका डिस्प्यूट है दो हिस्सों में। ये कुछ टर्किश साइप्रस है और कुछ हमारे पास ग्रीक साइप्रस है। ठीक है, और इसके दरमियान में जो सी है सी ऑफ क्रेट्स, सी ऑफ क्रेट्स। ठीक होगा। अब यहाँ पे देखें एजोव सी। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपके सी। अच्छा, फिर मेडिटेरेनियन से बाहर निकलने के लिए, मेडिटेरेनियन से बाहर एटलांटिक में निकलने के लिए ये जो आपके पास है सी है, स्ट्रेट है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर। और इस स्ट्रेट का जो है ये है स्पेन और मोरक्को को अलग करती है, स्पेन और मोरक्को के दरमियान में, स्पेन एंड मोरक्को। मोरक्को जिसको हम उर्दू में मराकश कहते हैं, उर्दू में मराकश कहते हैं, यह का स्पेन और मोरक्को के दरमियान में है। लेकिन इसका जो कंट्रोल है वो आज भी यूके के पास है, आज भी किसके पास है? यूके के पास है। ठीक हो गया। ये आपकी चंद एक स्ट्रेट मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कि स्ट्रेट्स यहाँ पे कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है जी। ये हमारे पास जब्राल्टर, ये अटलांटिक, मेडिटेरेनियन से अटलांटिक में मोरक्को और स्पेन को अलग करती है। ठीक हो गया। और जो यहाँ पे जो सी है ये हमारे पास कौन सा है? एल्बोरंसी। ठीक है, एल्बोरंसी। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? SMG, स्पीड मशीन गन। जो स्ट्रेट ऑफ ये स्पेन
और मोरक्को के दरमियान क्या है आपकी स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर है। स्पेन और मोरक्को के दरमियान जो आपकी है वो क्या है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ जब्राल्टर है। और ये कौन से दो आपके सीज और ओशन को मिलाती है? ये आपके अटलांटिक ओशन को और मेडिटेरेनियन को, AM। ठीक है, कि किसको मिलाती है? ए और एम को। जैसे AM होता है ना सुबह, दिन का जो टाइम होता है, ये अटलांटिक और मेडिटेरेनियन को मिलाती है और स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था, एजोव, आगे ब्लैक, आगे आपका मरमरा, आगे आपका आयोनियन। ठीक है। BMI क्या होता है? BMI होता है बॉडी मैस इंडेक्स। बॉडी मैस इंडेक्स। ठीक है। हम कहते हैं अब BMI मतलब एक BMI। ठीक है, ये आपका BMI, ये क्या है हमारे पास है? BMI एजोव सी, आगे आपका आ गया ब्लैक सी, ब्लैक सी से आपका मरमरा सी, और हमारे पास उसके बाद क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे आप BMA कर लें, और आगे हमारे पास आई आएगा। ठीक है। अब माई, इसको अब इस तरह से याद कर लें। अब अब माई, माई जो आपकी बूढ़ी औरत वाला, अब माई। अब इसके दरमियान आपकी स्ट्रेट्स कौन कौन सी हैं वो भी आपने इसी तरह से याद करनी है। ठीक है। आपका बासफोरस और मरमरा के दरमियान, सॉरी ब्लैक सी और मरमरा के दरमियान यही आपका बी से बॉस्फोरस आ जाएगी। ठीक है। मरमरा और एशियन के दरमियान डी से, आपका यहाँ से बी से, यहाँ से आपका डी से डार दार्जिलिंग। ये आपकी दो स्टेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बी और डी। बी और डी, फॉस्फोरस और दार्जिलिंग। नेक्स्ट देखें, हमारे पास जो ये वाला जो आपका रीजन है, ये साउथ ईस्ट वाला जो रीजन है आपका, साउथ ईस्ट एशिया वाला जो रीजन है, इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, वो आपने देखनी है। ठीक है। वो मैंने लिखी भी हुई है, मैं आपको अलग से भी करवा देता हूँ, यहाँ से आपको ज्यादा डिटेल में पता चल जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये आपका श्रीलंका और इंडिया के दरमियान, श्रीलंका और इंडिया के दरमियान जो आपका स्टेट है, इसको हम कहते हैं पलक स्टेट। पलक, PALK। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको कल भी बताया था कि ये जो आपका श्रीलंका है, ये टीयर ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। अब टीयर कहाँ से गिरता है? पलकों से। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रेट, पलक स्ट्रेट है। ठीक है सर, ये हमारे पास क्या है? पलक स्ट्रेट। ठीक है। और ये जो हमारे पास बांग्लादेश आगे, मतलब श्रीलंका से आगे क्या आ रहा है? बांग्लादेश। इससे पीछे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इंडिया है। इंडिया से हम किस तरफ जा रहे हैं? बांग्लादेश की तरफ। तो ये आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल सबसे बड़ा बे है, सबसे बड़ा बे है। ये आपका इस तरह आप ये कह लें कि सी टाइप होता है, जिसके तीन तरफ तो खुश्की होती है, और बाकी मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जिसके तीन तरफ आपकी क्या हो? खुश्की हो, वो हमारे पास क्या होती है? बे। तो ये आपका बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती है, ये वाली जो स्ट्रेट है। आगे देखें, ये हमारे पास क्या है? सिंगापुर और मलेशिया। सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान में, सॉरी इंडोनेशिया और मलेशिया, ये आपका यहाँ पे ये जो आपके जजीरे हैं, ये मलेशिया ये वाला, और यहाँ पे आपका ये जो आपका येलो वाला, सॉरी ऑरेंज वाला नजर आ रहा है, ये आपका मलेशिया का हिस्सा है। ठीक है। ये आपका जो दो दो जजीरे हैं यहाँ पे, एक आपका माले है, MALY, और यहाँ पे आपका जो स्टेट ऑफ मलाका में हमारे पास है, ये इसका दूसरा आई थिंक जावा है इसका, या स्मार्टा है, ये आप चेक कर लीजिएगा। ये जो आपकी स्टेट है, ये स्टेट ऑफ मलाका है, स्टेट ऑफ मलाका या मलाका स्टेट, मलाका स्ट्रेट। ठीक हो गया, मलाका स्ट्रेट। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यहाँ पे। ठीक है।
बाकी इंशाल्लाह जब हम स्टेट्स को अलग से भी करेंगे तो फिर आपको उधर भी मैं आपको तफसील से करवा दूंगा। ये आपकी स्टेट ऑफ जापान है, जापान और साउथ कोरिया के दरमियान में है। ये आपकी स्टेट ऑफ जापान है, ठीक है। यहाँ पे आपकी ताइवान स्टेट है, ताइवान और चाइना के दरमियान में ये आपकी ताइवान स्टेट, ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल में एशिया का जो रीजन है वो हमारे पास वाइंड अप हो जाता है। चंद एक मैं इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्स हैं, वो लेक्स और डेजर्ट आपको बता देता हूँ, ताकि जो है वो इसको हम फाइनली वाइंड अप करके हम यूरोप की तरफ जाएं। सबसे एशिया में सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो हमारे पास अरेबियन डेजर्ट है। एशिया में सबसे बड़ा डेजर्ट क्या कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट है, सबसे बड़ा अरेबियन। ये आपका अरेबियन पेनिनसुला पे जो डेजर्ट है उसका सबसे बड़ा वो डेजर्ट है। और अब उसमें देखें कंट्रीज आपके सारे के सारे, ये 6 आपके जीसीसी के कंट्री हैं और यमन है, इराक है, वो सारे का सारा ये रीजन आ जाता है। फिर आपका यहाँ पे आपका गोबी डेजर्ट, मैं आप आगे एक फिजिकल मैप की तस्वीर में लगाई हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं है इसमें, ये देखें, ये अगर बाउंड्री को हम देखते हैं ना तो ये आपका दरमियान में क्या है? गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट जो है आपका चाइना और मंगोलिया के दरमियान में, चाइना और मंगोलिया के दरमियान में गोभी जो है कहाँ पे उगती है? चाइना में और मंगोलिया में। ये आपका चाइना और मंगोलिया में, ये दूसरा बड़ा डेजर्ट है एशिया का। ये दूसरा बड़ा डेजर्ट है एशिया का। सबसे बड़ा डेजर्ट कहाँ पे आपका? इधर अरेबियन पेनिनसुला में, ठीक हो गया। फिर हमारे पास सीरियन डेजर्ट है, जो हमारे पास सीरिया, इराक और जॉर्डन। सीरियन डेजर्ट सीरिया, इराक और जॉर्डन में है, और नाम से समझ आ रहा है। फिर हमारे पास दो इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं जो बार बार पेपर में वो पूछता है, एक काराकुम, काराकुम डेजर्ट, ठीक है। और फिर एक हमारे पास है टकला मकान डेजर्ट, ठीक है। जो काराकुम डेजर्ट है ये हमारे पास तुर्कमेनिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में, ठीक है। अब तुर्कमेनिस्तान आप देखें, दो, एक तो ताजिकिस्तान है, ये हमारे पास तुर्क, तुर्क से ही आप याद रख ले, तुर्क, तुर्की। तो तुर्क से ही आपका ये आगे क्या आ रहा है? के से आगे काराकुम, ठीक है। टकला मकान जो डेजर्ट है वो आपका चाइना में है, वो क्या हमारे पास चाइना में, टकला मकान चाइना में। अब चाइना में एक आपकी गोभी है और दूसरा क्या है? टकला मकान। टकला किसको कहते हैं? गंजे को, ठीक है। तो गो आप अंदाजा, गोभी के ऊपर क्या होता है? गोभी के ऊपर कोई बाल होते हैं? नहीं होते। तो इसका मतलब है वो गोभी क्या होती है? टकली होती है। तो गोभी डेजर्ट और जो आपका टकला मकान डेजर्ट है, ये दोनों कहाँ पे है आपका? चाइना में। लेकिन जो गोभी डेजर्ट है वो चाइना और मंगोलिया में है। तो ये आपने थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना है, ठीक हो गया। फिर हमारे पास दो डेजर्ट हैं जो दोनों दश्त के नाम से हैं, दोनों दश्त के नाम से हैं, ठीक है। दश्त कबीर और एक हमारे पास दश्त लूत। ये हमारे पास दश्त अरब, फारस, फारसी जुबान का लफ्ज है, तो ये फारस में है। फारस किसका नाम है? ईरान का। ये दोनों डेजर्ट कहाँ पे हैं आपके? ईरान में। दोनों डेजर्ट आपके कहाँ पे हैं? ईरान में। फिर हमारे पास थार डेजर्ट, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट पाकिस्तान और इंडिया में। चोलिस्तान डेजर्ट भी जो है वो भी आपका पाकिस्तान और इंडिया में है, ठीक है। बाकी पाकिस्तान का जब हम जियोग्राफी करेंगे तो फिर हमारे पास वो सारे का सारा हम उसको तफसील से कर लेंगे, ठीक हो गया। एक लास्ट जो है वो आपका इम्पोर्टेंट डेजर्ट जो है वो देख लें, मेरे ख्याल में यही काफी है। अच्छा, फिर हमारे पास ये यूरल माउंटेन है जो एशिया और यूरोप को अलग करती हैं, ठीक है। यहाँ से आपकी मेडिटेरेनियन का रीजन बनता है, ठीक है। फिर ये आपका सुएज कैनाल है, फिर रेड सी है, रेड सी से आपका ये अरेबियन ओशन है, ठीक है। फिर आपका ये यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया, ये वाला सारे का सारा आपका रीजन, आपका एशिया का सारा रीजन बनता है। और एशिया जो है वो आबादी के लिहाज से भी सबसे बड़ा है, आपका एरिया के लिहाज से भी आपका
सबसे बड़ा जो क्या नाम है कॉन्टिनेंट है, ये आपका यही बनता है। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं यूरोप। नेक्स्ट हम चलते हैं जी यूरोप। ये हमारे पास साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी भी हम जब अलग से लेक्चर करेंगे फिर इंशाल्लाह मैं आपको, ये मैंने आपको बता रहा था एक दफा पेपर में आया हुआ है। गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये हमारे पास किस में है, चाइना, चाइना के ही साथ ये पड़ता है, गल्फ ऑफ टॉनकिन। ठीक हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 9 डैश लाइंस हैं। 9 डैश डैश लाइंस जो चाइना क्लेम करता है कि ये हमारा सारे का सारा मेरा रीजन है। ठीक है, ये पार्सल्स आइसलैंड आइसलैंड्स हैं, पार्सल्स आइसलैंड, इनके ऊपर भी स्पार्टले आइसलैंड, ये इन सब के ऊपर ये क्या है क्लेम शो करते हैं। ये जो साउथ चाइना में जितने भी कंट्रीज हैं ये सारे के सारे, जब हम इसके साउथ चाइना का रीजन करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये तफसील से चीजें करवा दूंगा। ठीक है जी, ये मेरे ख्याल में एशिया का रीजन सारे का सारा हमारा कवर होगा। अब यहाँ से देखें ओवरव्यू, आप देख लें लास्ट। ठीक है, ये हमारे पास सारे का सारा एशियन रीजन, ये आपका अरेबियन सी, ये आपका गल्फ ऑफ एडन, ये हमारे पास रेड सी, ये मेडिटेरेनियन, ये आपकी, ये यहाँ से आपका स्वेज कैनाल, ये इधर इसके इधर इधर सारे का सारा एशिया है। बाकी जो है वो आपके पास रीजन सारे का सारा आगे आपका ये अफ्रीका शुरू हो जाता है। ठीक होगा, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान और सारे के सारे रीजन आपके बनते हैं। ठीक है, ये कैस्पियन ब्लैक सी, ठीक है, ये मेडिटेरेनियन का पोर्शन मैंने आपको करवा दिया है। लेकिन मेडिटेरेनियन के बाद जब यूरोप करेंगे तो फिर आपका ये सारे का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जी, अब आते हैं हम यूरोप पे। अब आते हैं हम यूरोप पे। अगर हम तरतीब देखें कि यूरोप का जो है वो तरतीब कौन सी बनती है इसके साइज के लिहाज से, तो मैं आपको लिखवा दूं तरतीब, बल्कि सबकी लिख लें ताकि आपको जो है वो सबसे अगर कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से हम देखते हैं ना, सबसे बड़ा है एशिया, सबसे बड़ा है एशिया, फिर है आपका अफ्रीका, उसके बाद आपका है नॉर्थ अमेरिका, फिर आपके पास है साउथ अमेरिका। ठीक है, फिर हमारे पास आता है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका, फिर हमारे पास आता है यूरोप, और फिर हमारे पास आता है ऑस्ट्रेलिया। ये तरतीब है बड़े से छोटे की। तो यूरोप आपका छठा, मतलब सेकंड लास्ट में बनता है। सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, फिर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारे पास साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर एंड पे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ये तरतीब इसकी 7 पर्यात्मों की बनती है। ठीक है, तो यूरोप हमारा क्या है, छठा बड़ा जो आपका बनता है। अच्छा, एशिया में, एशिया में जो आपके टोटल 49 कंट्रीज हैं एशिया में जो यूएन मेंबरशिप के मुताबिक, और यूरोप में टोटल 51 कंट्रीज हैं, और अफ्रीका में टोटल 54 कंट्रीज हैं। ये आपने ये लिख लें आप, 54 कंट्रीज हैं। नंबर ऑफ कंट्रीज के लिहाज से अफ्रीका सबसे बड़ा है, आबादी और रकबे के लिहाज से एशिया सबसे बड़ा है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बाद, नॉर्थ अमेरिका जो आपका उसमें, सॉरी ये आपकी तरतीब थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, ये आपका चौथे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा। ठीक है, साउथ अमेरिका बड़ा है। साउथ अमेरिका में आपके 23 कंट्रीज हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपके 12 कंट्रीज हैं। ठीक है, और अंटार्कटिका में आपका कोई कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में आपके, ऑस्ट्रेलिया या इसको ओशिनिया कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो सबसे बड़ा मुल्क है वहां पे, तो उसको फिर हम ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। ये इसकी तरतीब बनती है। ठीक है, तो हमने अब यूरोप में कितने टोटल कंट्रीज हैं हमारे पास, 51। ठीक है, सेकंड नंबर ऑफ लार्जेस्ट कंट्रीज इसमें है आपके पास। अच्छा, अब इसके रीजन्स अगर हम देखें, इसके हम रीजन्स देखें, सबसे पहले हमारे पास ईस्टर्न रीजन, सबसे पहले हमारे पास
ईस्टर्न रीजन। अब देखें ये हमने किया था, ठीक है, ये अरल सी है, अरल सी भी आपका सेंट्रल एशियन स्टेट्स में ही आपका आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये ईस्टर्न रीजन, यहाँ से आपका ये आपका रशिया है, ये यूराल माउंटेन से इधर का रीजन है। यूराल माउंटेन हम कह रहे हैं, ये आपकी डिवाइडिंग बाउंड्री है यूरोप और एशिया की, ठीक है। ईस्टर्न रीजन नॉर्थ यूरोप ऊपर का, ठीक है, ये आपका नॉर्थ पोल के करीब का रीजन है, ठीक है। फिर आपका वेस्टर्न यूरोप और साउथ सदर्न यूरोप, ठीक है, चार हिस्सों में इसको इन्होंने तकसीम किया, ठीक है। आज हम इसको देखते हैं नॉर्थ वाला रीजन, ठीक है, नॉर्थ वाले रीजन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, ठीक है। अब अगर इसको देख लें, आपका जो सीज, ये बैरन स्टेट, इसको याद रखें, ये आपका सारे का सारा बर्फ वाला इलाका है। बैरन एक वर्ड होता है ना, बैरन, ठीक है, बंजर। तो आप इसको याद रखें, ये आपका बैरेंट सी है। ये क्या है? बैरेंट सी। बैरेंट सी जुड़ा हुआ है किसके साथ है? व्हाइट सी के ऊपर। जो बंजर जमीन होती है उसके ऊपर क्या होता है? नमक आया होता है ना, नमकियात आया होता है, वो सफेद हुई होती है सारी की सारी। जो बैरेंट सी है वो किसके साथ है? वो व्हाइट सी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आपका ये नॉर्वेजियन सी है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये नॉर्वे है, यहाँ पे ये क्या है? नॉर्वे है, ठीक है, नॉर्वेजियन सी। और दरमियान में ये आपका बाल्टिक सी है। ये हमारे पास क्या है? बाल्टिक सी, क्योंकि यहाँ पे तीन ये बाल्टिक स्टेट्स हैं। तीन ये हमारे पास क्या है? बाल्टिक स्टेट्स हैं। और बाल्टिक स्टेट्स के अलावा ये हमारे पास क्या है? इंग्लिश चैनल, ये आपका, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस और ये आपका यूके है। फ्रांस और यूके के दरमियान इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल से ऊपर ऊपर का सारे का हमारे पास नदरन यूरोप में काउंट होता है। और ये हमारे पास आइसलैंड है, आइसलैंड, ठीक हो गया। आइसलैंड, यूके, ये आपका रीजन सारे का सारा। इस ये जो आपका ये बना हुआ है ना, ये शेप बनी हुई है, ये शेर का मुंह सा बना हुआ है, ठीक है। और शेर का मुंह, और ये आगे इसके डेनमार्क है, ठीक है, ये वाला डेनमार्क है, ठीक है। शेर किसको खा जाएगा? डेनमार्क को खा जाएगा। ये आपका रीजन, ये सारे का सारा हमारे पास किस में आता है? नॉर्थ में आता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेवियन रीजन है आपका ये वाला सारा, स्कैंडिनेविया। अच्छा, और ये हमारे पास स्कैंडिनेवियन पेनिनसोला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसोला है, ये यूरोप का सबसे बड़ा पेनिनसोला है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसोला। और अगर हम स्कैंडिनेविया पेनिनसोला के बजाय स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, तो उनको याद रखने के लिए आप लिख लें वर्ड फाइंड्स, 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 एफ फॉर फिनलैंड, आई फॉर आइसलैंड, एन फॉर नॉर्वे, डी फॉर डेनमार्क, एस फॉर स्वीडन, ठीक है। अब देखिए, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है। अच्छा, अब इन सब के साथ मैं आपको याद करने का, ये आपके सारे के सारे ये कंट्रीज हैं, जहां से ये डेनमार्क, ठीक है, और ये आपका स्वीडन, ये सारे, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पास पांच आ गए स्कैंडिनेवियन रीजन के कंट्री, स्कैंडिनेवियन रीजन के। लेकिन ये आपका जो स्वीडन है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे नहीं आता, ये आपने सर नहीं आता, तो ये आपने याद रखना है। लेकिन इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा तीन हमारे पास और कौन सी कंट्रीज हैं? ये हमारे पास लताविया, लटवीनिया, मैं आपको जब थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास सारा रेस भी कर दिया, ये हमारे पास जो रीजन है, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्वे, ये आपका स्वीडन, ठीक है, ये आपका फिनलैंड, ये आपका डेनमार्क, ठीक है। मैंने आपको बताया शेर के मुंह में क्या आ रहा है? डेनमार्क आ रहा है। और ये आपका आइसलैंड, ठीक है, आइसलैंड आपका स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे नहीं है, लेकिन ये आपका इस मैंने इकट्ठे कर दिए रीजन के हिसाब से ना, तो ये आपका यहाँ पे आ गया। इसके अलावा तीन ये आपकी स्टेट्स हैं, ठीक है, जिनको हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं, ये क्योंकि बाल्टिक सी के साइड में है, तो ये आपके बाल्टिक स्टेट्स हैं। ये आपका एस्टोनिया, लताविया, ठीक है,
लिथुएनिया, लिथुएनिया, LITHU, लिथुआनिया, और हमारे पास एस्टोनिया, एस्टोनिया, तीन हमारे पास ये। इसको आप याद रख लें, ईस्ट, ठीक है, याद रखने के लिए कह रहा हूं, ईस्ट या ईस्टर्न लाली, लाली कहते हैं ना सुर्खी को, ईस्ट में, मशरिक में क्या है, लाली है, सुर्खी है, ठीक है, ये आपकी मशरिक में लाली, ईस्ट, ईस्टर्न, जो आपका एस्टोनिया, लिथुआनिया और लताविया, तीन, पांच और तीन, आठ कंट्रीज आपके हो गए, ये आपके पांच और तीन, आठ कंट्रीज हो गए। साथ हमारे पास क्या आ गया, यूके, साथ क्या आ गया, यूके, और यूके के साथ हमारे पास आयरलैंड, ये भी आपका, ये यूके के साथ ये बनता है, ठीक है, आयरलैंड, यूके के साथ हमारे पास क्या आ गया, आयरलैंड। ये हमारे पास कितने कंट्रीज हो गए, पांच, तीन आपकी बाल्टिक स्टेट्स, पांच और तीन आठ, और आपका आठ और आयरलैंड, और ये हमारे पास ग्रीनलैंड, ये हमारे पास ग्रीनलैंड भी आपका इसी में ही आ जाएगा, क्योंकि ग्रीनलैंड आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम शामिल कर देंगे, ठीक है, तो उसमें हम, ये हमारे पास क्या बनता है, ये रीजन बन गए। अब एक एक का आपको कैपिटल करवाता जाता हूँ मैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फाइंड्स, आप वर्ड याद करें, और साथ फाइंड का मतलब क्या होता है, तलाश करना, आपने क्या तलाश करना है, आपने ह्यूमन रिसोर्स तलाश करना है ऑफ कंप्यूटर साइंस, ह्यूमन रिसोर्स आपने तलाश करना है ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो अब आप, अच्छा, ये जो कंट्रीज है ना पांचों, इनके जो कैपिटल हैं ये बहुत मिक्स होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको इसके कैपिटल साथ ही करवा रहा हूँ। एच फॉर फिनलैंड का कैपिटल एच से है, उसको कहते हैं हेलिसिंकी, ठीक है, आइसलैंड का, आइसलैंड, ये आइसलैंड है, नॉट आयरलैंड, आयरलैंड का जो कैपिटल है वो आपका डबलिन है, आयरलैंड का क्या है, वो आपका कैपिटल क्या है, डबलिन, डबलिन है। आपने आयरन करना है तो आपको डबल कपड़ा नीचे बिछाना पड़ेगा, आयरन करना है, आयरन को, आयरलैंड को आप आयरन से याद रखें, आयरन करना है तो क्या करना पड़ेगा, डबल कपड़ा नीचे बिछाना पड़ेगा। अब कपड़े इस्त्री करते हैं ना, तो डबल कपड़ा नीचे बिछाते हैं, तो ये आपका क्या, आयरन करना है तो डबल कपड़ा आपको नीचे बिछाना पड़ेगा, ठीक हो गया आपका। ये हेलेसिंकी, आइसलैंड से आपका रेकिजोविक, ठीक है, आइसलैंड का क्या है आपका, रेकिजोविक, रेकिजोविक, ठीक है, नॉ नॉर्वे का आपका ओस्लो, नॉर्वे का आपका क्या है, ओस्लो, सी से आपका डेनमार्क का क्या है, कोपनहेगन, ठीक है, और आपका स्वीडन का क्या आएगा, ये देखें, ये स्वीडन, स्वीडन का क्या है आपका, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम, ठीक है, ये आपके पांचों कैपिटल। अच्छा, यहां से मैं आपको एक और चीज भी याद साथ ही करवा देता हूँ, ठीक है, अगर आपने क्या करना है, फाइंड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं बंदों को, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस आप फाइंड कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ईस्ट में जाना चाहिए, ईस्ट में। अब यूरोप से मशरक में जाएंगे तो क्या है, गुर्बत ही है ना, तो आपको ईस्ट में जाएंगे तो फौरी तौर पे ये एफ आपके पास, आई, एफ छोटा है, आर भी आपका छोटा है, ठीक है, ये आपका क्या आएगा, ईस्ट में आप जाएंगे फौरी तौर पे तो आपको क्या बन जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मिल जाएगा। अब ये क्या है, अब फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन, इनके जो कैप पार्लियामेंट है उनकी ये बिल्डिंग है। अच्छा, इसका ई से एडुस्कुंता, इस तरह करके कोई वर्ड है, ठीक है, स्टैटिंग, स्ट्रेटिंग, इस तरह करके कोई वर्ड है, ये आपका, अब ये एग्जैक्टली मुझे उस तरह से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा ये वर्ड आप मेरे मैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन एफ से आपका फोकटिंग, और आर से रिक्स टैग, रिक्स टैग, ये इनके जो है वो, जो पांच के पांच आपके पार्लियामेंट की बिल्डिंग्स हैं, ये सारे की सारी, ये तीनों चीजें आपकी मिक्स होती हैं। तीनों चीजें मिक्स होती हैं, ठीक है, तो आपने
ये इसको इस तरह से आप इसको इकट्ठा याद कर सकते हैं। अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, इसका सिर्फ एफ वाला अलग कर दें, फिनलैंड को अलग कर दें, फिनलैंड को अलग कर दें, इसकी करेंसी है यूरो, इसकी करेंसी क्या है यूरो। बाकी जो चारों मुल्क है उनकी करेंसी आपकी क्रोन है, उनकी करेंसी क्या है, क्रोन है, क्रोन, KRONE। ठीक है, तो यहां से आपको मैंने, अब देखें एक लिंक मैंने आपको दिया फाइंड्स वाला, उसके आपके कितने कितनी चीजें याद होगी, पांच ये, पांच आपके ये 10, पांच आपके कैपिटल 15। और यहां से आपको दो चीज और बताता हूँ, ओस्लो, ओस्लो, अब देखें ओस्लो की आवाज सीन वाली आती है ना, सीन वाली, तो पीस की भी आवाज क्या है, सीन वाली। तो अब पीस से आपको याद होना चाहिए पीस प्राइज, नोबल पीस प्राइज। जो पीस प्राइज है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है, जो पीस प्राइज है वो आपका ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, और जो बाकी जितने भी आपके वो हैं, बाकी के जितने भी आपके हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन में, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में, क्योंकि वो क्या था, जो नोबेल था, नोबेल वो इटसेल्फ क्या था, स्टॉकहोम स्वीडिश था। ठीक है, स्वीडिश। ठीक है, तो वो आपके बाकी के बाकी क्या है, उसमें दिए जाते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल में 15 से 20 मैंने आपको एक ही तरतीब में आपको ये क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो ये चीजें बहुत कंफ्यूजिंग, ये वाली चीजें बहुत कंफ्यूजिंग है, ये वाले जो रीजन है, इसके कैपिटल और ये सारी चीजें याद करना। तो ये मैं आपको दोबारा एक दफा बता देता हूँ। आपने इस तरह फाइंड्स, फाइंड्स का वर्ड आप HROCS से कर लें। फाइंड क्या फाइंड करना है आपने, ह्यूमन रिसोर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ईस्ट में जाना पड़ेगा, और जाना भी फोर ही पड़ेगा। ये 15 चीजें आपकी, और ये आपके स्कैंडिनेवियन रीजन में आपके आते हैं। ठीक है, फिर 3 बाल्टिक स्टेट्स हैं, बाल्टिक स्टेट मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बताया किसमें, अब ईस्ट की ही बात हो रही है, तो ईस्ट में क्या होती है आपकी, लाली, ईस्ट में क्या है आपकी, लाली है। अब देखिए एस्टोनिया का जो कैपिटल है वो टालन। ठीक है, और लताविया का कैपिटल जो है आपका, ये एक मिनट मुझे एग्जैक्टली यहाँ से नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मैंने एक लिंक बनाया हुआ था। ठीक है, ये मैं आपको जो है वो बाद में करवा दूंगा, लेकिन अभी मुझे इधर से नजर नहीं आ रहा, वरना मैं अभी आपको इसका लिंक बना के आपको अभी दे देती हूँ। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल में ये रीजन हम कर लेते हैं, करके बकाया जो है मैं आपको कल करवा दूंगा। या फिर चले यूक्रेन वाला जो रीजन है उसको हम देख लेते हैं। ये यूक्रेन है। ठीक है, हमने क्या देखना है, यूक्रेन के इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं, यूक्रेन के इर्द गिर्द कौन से कंट्रीज हैं। ठीक है, मैं आपको एक एक बताता हूँ, ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, यूक्रेन के इर्द गिर्द है सबसे पहले जी बेलारूस, सबसे पहले है जी बेलारूस। आप ये कहते हैं जी बेला, ठीक है, बेला जो है एक मूवी में करेक्टर होता था, बेला, बेला एक लड़की का करेक्टर है। बेला क्या कर रही थी, बेला जो है रोम में, रोम में, रोम, रूम नहीं रोम, बेला रोम में, बेला रोम में पोलो खेलते हुए, पोलो खेलते हुए स्लोली, स्लोली क्या हुई, मालदार हो गई। ये आप लिखते हैं, स्लोली क्या होगी, मालदार हो गई। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ जी, यूक्रेन की जंग हुई, यूक्रेन की जंग हुई तो वो क्या होगी फिर, वो हंगरी होगी, वो क्या होगी, हंगरी होगी। बेला जो है वो रोम में, बेला रोम में पोलो खेल, पोलो, पोलो के जो प्लेयर हैं वो पोलो की प्लेयर थी। बेला रोम में पोलो खेलते हुए क्या हुई, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता मालदार हुई, लेकिन यूक्रेन की वार की जंग की वजह से वो क्या होगी, दोबारा हंगरी होगी। अब देखिए यूक्रेन है ना, यूक्रेन, इसके शुरू कर बेला क्या कीजिए, बेला, यहाँ पे ये आपका कंट्री है रोमानिया है, ये आपका रोमानिया है, क्या है, रोमानिया। बेला रोम में पोलो खेलती हुई क्या हुई, स्लोली, ये स्लोवाकिया, स्लोली मालदार हुई, यहाँ पे मालदोवा कंट्री है, मालदोवा, ये मालदोवा, मालदार हुई,
लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन के साथ हम लिंक कर रहे हैं, तो यूक्रेन की जंग से वो क्या होगी, फिर हंगरी होगी, वो फिर क्या होगी, भूखी होगी। बात समझ आई कि बेला, बेला मीन बेलारूस, बेलारूस, बेला क्या कहती, रोम में, रोमानिया, रोम में पोलो खेलती हुई, पोलो मीन पोलैंड, पोलो खेलती हुई स्लोली स्लोवाकिया क्या हुई, अमीर हुई, अमीर मतलब मालदार हो गई, मालदोवा, मालदार हुई। लेकिन क्या हुआ, यूक्रेन की जंग की वजह से वो क्या हो गई, दोबारा हंगरी हो गई। ठीक हो गया। ये आपके कितने कंट्रीज बनते हैं, ये आपके देखें, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ और सात कंट्रीज आपके इंटरलिंक्ड कंट्रीज आपको मैंने आपको करवा दी हैं। अच्छा, अब देखें, पाकिस्तान में ना बेलारूस के ट्रैक्टर आते थे, बेलारूस के क्या आते थे, ट्रैक्टर आते थे। तो आप देखें, बेलारूस के ट्रैक्टर एक मिनट में क्या करते थे, वो हल चला देते थे। तो आप बेलारूस का ट्रैक्टर क्या करता था, एक मिनट में हल चला देते थे। तो आपने बेलारूस को ट्रैक्टर से याद रखना है, और एक मिनट में, इसका कैपिटल है मिन्स्क, इसका कैपिटल क्या है, मिन्स्क, बेलारूस का, बेलारूस का कैपिटल क्या है, मिन्स्क। आप इस तरह याद रखें, बेलारूस का ट्रैक्टर एक मिनट में क्या चला देते हैं, हल। अब आपका रोमानिया, ठीक है, क्या है, रोमानिया, रोमान, रोमान, रोमानवी, रोमान की बात कर रहा हूँ, रोमांस, रोमान, रोमांस करते हुए क्या करनी चाहिए, रेस्ट भी करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, रेस्ट भी करनी चाहिए। बच्चा रेस्ट करो, बच्चा रेस्ट करो, रोमांस करते हुए, रोमान करते हुए, ठीक है। अच्छा, पोलो, पोलैंड क्या है, पोलैंड, पोलैंड, पोलो खेलते हुए क्या हुई, लड़ाई हो गई, पोलो खेलते हुए क्या होगी, लड़ाई हुई। तो आपका क्या है, पोलो, वार, वारसा, ठीक है। स्लोवाकिया क्या है जी, स्लोवाकिया, स्लोवाकिया, अब इसका क्या है, ब्राटिस्लावा, यहाँ पे आपका ये स्लोवाकिया, ब्राटिस्लावा। आप ये क्या है, बारात, बारात, ठीक है, बारात, ठीक है। स, जब क्या है, सलवा की बारात, ये स्लोवाकिया है ना, सलवा की बारात, सलवा की बारात, सलवा, सलवा की बारात। आप इसको इस तरह याद रख लें। आगे आ गया मालदोवा, आगे क्या है आपका, मालदोवा, मालदोवा, माल दूंगा किसको, माल दूंगा किसको, सिर्फ शिजीना को, माल दूंगा किसको, सिर्फ शिजीना को, CHISINA, सिर्फ शिजीना को। मालदोवा का कैपिटल क्या है, शिजीना, ठीक है। आगे यूक्रेन, यूक्रेन का कैपिटल है कीव, ठीक है, कीव, यूक्रेन का कैपिटल क्या है, कीव। और हंगरी, हंगरी है, क्यों, क्योंकि सारे का सारा फूड कौन खा गया, पेस्ट, कौन, बुद्धा पेस्ट, नाम क्या है, बुद्धा पेस्ट, सारे का सारा फूड बुद्धा पेस्ट खा गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, कैपिटल इन सब के। इनकी करेंसीज के लिए जो आपके रह गए, मैंने उसके लिए ना अलग से ट्रिक बनाए हुए हैं, वो मैं आपको 15-20 मिनट में सारे के सारे इकट्ठे करवा दूंगा, वो आपने टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसका रिवाइज करवा दूं या कोई जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अच्छा, दोबारा बता दो, बेलारूस, बेलारूस के ट्रैक्टर क्या करते हैं, एक मिनट में हल चला देते हैं, रोमांस करते हुए, बच्चा रेस्ट भी करनी चाहिए। पोलैंड, ठीक है, पोलो खेलते हुए, लड़ाई स्टार्ट होगी, मतलब जंग स्टार्ट हो गई। स्लोवाकिया, सलवा की बारात, सलवा, सलवा की बारात, ठीक है, ये आके ब्राटिस्लावा। अच्छा, मालदोवा, माल दूंगा किसको, लेकिन सिर्फ शजीना को, ठीक है, शजीना को माल दूंगा। यूक्रेन का कीव, हंगरी, हंगरी क्यों है, क्योंकि सारे का सारा पेस्ट, पेस्ट कहते हैं ना ये जो बीमारी वगैरह आती है, सारे का सारा फूड कौन खा गया, पेस्ट खा गया, तो मैं क्या हूँ, हंगरी हूँ। ठीक है, ये आपके कितने, अगर मैं देखूं तो कितने मैंने कंट्रीज करवा दिए आपको यूरोप के फाइंड्स से, मैंने आपको FINDS फाइंड्स, उसके बाद 3 कंट्री साथ बाल्टिक स्टेट्स वाले, 3 आपके यूके, आयरलैंड वगैरह और आइसलैंड ये वाले, उसके बाद आपके 7 कंट्रीज यूक्रेन के साथ, 7 3 10 3 13 और 5 18 कंट्रीज मैंने आपको करवा दी हैं, और टोटल इसके 51 है, और 18 के 18 के मैंने आपको 7 कैपिटल भी करवा दिए। ठीक हो गया जी, और साथ कुछ करेंसी और बाकी चीजें भी। ठीक है जी, थैंक यू आज के लिए। बाकी इंशाल्लाह फिर हम
कल करेंगे। और कल हमारा यूरोप कंप्लीट हो जाएगा। तो यूरोप के बाद बाकी, यूरोप 3 ही कॉन्टिनेंट है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। इसके बाद तो काम आसान। थैंक यू जी।